शिक्षा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही विश्व गुरु बन सकता है अपना भारत देश महान। स्वतंत्र भारत के बाद में प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित राजनीतिज्ञ, महान शिक्षाविद और हिंदू संस्कृति के संवाहक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके लिए हाथ जोड़कर शत शत प्रणाम। और आप लोगों के लिए शिक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस है। आज जो हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, आप लोगों को मालूम भी होगा और मैं भी कुछ बताऊंगा आपके लिए। सर्वप्रथम मैं उन व्यक्तियों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने मुझे आज तक पढ़ाया है, जिनका नाम मेरे लफ्ज पर है, उनका नाम आपके सामने रख रहा हूं। 5वीं क्लास तक जिसने मुझे पढ़ाया है, रामभूप सर फ्रॉम धौरव से, उनके चरण स्पर्श करते हुए उनको मैं शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इंटर तक जिसने मुझे पढ़ाया है, हमारे महेंद्रपाल सर हैं, यादराम सर हैं और हमारे अरविंद सर हैं और काफ़ी सर हैं, आर्या जी सर हैं, उनके मैं चरण स्पर्श करते हुए उनके लिए भी शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। डिग्री कॉलेज में जिसने हमको पढ़ाया है, अनुज चौधरी, नूतन मैम, मनोज सर और रवि सर, इन सब के लिए भी मैं पैर स्पर्श करके शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और अमेरिकन से PK&DK, पवन कुमार शर्मा और धर्मेंद्र कुमार यादव, इनके लिए भी मैं पैर स्पर्श करते हुए शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज जो हम शिक्षा दिवस मना रहे हैं, आज ये जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पीछे सुनना करें, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आपको मालूम है आज जो शिक्षा दिवस जो मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? मालूम है आपके लिए? हमारे देश के, मैंने अभी बताया था, प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय जो राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस को हम शिक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं बच्चों। अब जब वो दूसरी बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरी बार जब राष्ट्रपति जो बने थे, तो उनके जो भी स्टूडेंट थे, लिसन, जो भी स्टूडेंट थे और जो उनके मित्र थे, तो उनके उस कार्यकाल के समय जो नियुक्ति हुई थी उसको सेलिब्रेट करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि आप मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट ना करें, बल्कि अपने देश के जो भी शिक्षक हैं सभी का जन्मदिन सेलिब्रेट करें। तो उस दिन के बाद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। आपको मालूम होगा कि माता पिता पैदा करने के बाद में बच्चों के लिए शिक्षक के पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन मेन जो दायित्व होता है शिक्षा का, वो अध्यापक का होता है। बेशक कहते हैं कि माँ पहला गुरु होती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारे अध्यापक हैं वही शिक्षा से हमें आगे बढ़ाते हैं। वही जो अध्यापक हैं वही अंधेरे में रोशनी करने का तजुर्बा सिखाते हैं। वही अध्यापक रेगिस्तान में ठोकर मारकर पानी पीना सिखाते हैं। यही अध्यापक विश्व गुरु बनने का सपना दिखाते हैं हमारे लिए, और यही अध्यापक हमें बहुत कुछ करने का जुनून पैदा करते हैं। यही अध्यापक हमारे जो माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। अब ये छोटा सा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, या बाबा की मूछें पकड़ेगा, खींचेगा, पापा की भी मूछें खींचेगा, और वो बच्चा माँ के बाल खींचेगा, लेकिन माता पिता कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है, थोड़ी सी हरकत करता है, तो अध्यापक उसमें डांट भी लगाते हैं, मार भी लगाते हैं, जबकि माता पिता कभी भी बच्चे में डांटते नहीं हैं, लेकिन वो सहन करते हैं। क्यों? कि मेरा बेटा शिक्षा सीखेगा और आगे बढ़ेगा। तो हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। शिक्षा ग्रहण करके ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग आप पर राज चलाएंगे, आप पढ़े लिखे लोगों की गुलामी करेंगे। अगर आप शिक्षित हैं तो भीड़ में खड़े होकर के जवाब भी दे सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है, सब कुछ हासिल कर सकते हैं ओनली शिक्षा के अनुसार।
शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। और जो माता पिता अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, ध्यान दें, जो माता पिता अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं वो माता पिता शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को वो दहकती हुई भट्टी में झोंक रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं सिखा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करके मीन्स स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जो सब कुछ भूल जाता है और जो उसके पास में याद रहता है, असलियत में वही सच्ची शिक्षा होती है, जो हमें याद रहता है। आज हम कुछ पढ़ा रहे हैं आपके लिए, आज आपको याद है, लेकिन कुछ समय के बाद में आप सब कुछ भूल जाएंगे, जो याद रहेगा वही असली शिक्षा होती है। आपके लिए मैं बताता हूं कि एक शिक्षक का अपने विद्यार्थियों के प्रति क्या योगदान रहता है, क्या महत्व होता है। एक छोटी सी मैं कहानी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आप लोगों के लिए कि एक क्लास में टेस्ट चल रहा था। टेस्ट जो होते हैं, हमारा कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका जो टेस्ट चलता है, टेस्ट चल रहा था। क्या हुआ था, आपको मालूम होगा कि एप्पल का मोबाइल कितना महंगा है। तो एक व्यक्ति एप्पल का मोबाइल लेके आया। अब सभी टेस्ट दे रहे थे, तो क्या हुआ कि उसका मोबाइल किसी ने गायब कर लिया उसी क्लास में, एप्पल का मोबाइल। अब क्या होता है, जिसका मोबाइल गायब हुआ था, अब वह सर से कहता है कि सर मुझे पानी पीने जाना है। जब वो जाने के लिए देख रहा था, तभी उसने देखा कि मेरा मोबाइल गायब हो गया। अब ये बात सर को बताई। अब सर को बताई तो सर ने क्या कहा कि पीछे वाला गेट बंद कर दो। पीछे वाला गेट बंद कर दिया। लेकिन उस लड़के ने जो मोबाइल चोरी किया था, आज तक कभी चोरी नहीं की थी। पहली बार उसका मन पता नहीं कैसे उस मोबाइल पर डिग गया कि मुझे मोबाइल चुराना है, लेकिन बाई चांस वो निकल नहीं पाया। अब आप जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के बीच में बैठा हो, उसी प्रकार उनके बीच में बैठा हुआ था। जब गेट वहां से बंद हो गया, अध्यापक ने कहा कि मुझे सबकी तलाशी करनी है। अब उसके अंदर जो उसकी आत्मा थी सोचने लगी कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। क्यों कि मैंने आज तक इतनी घोर बेइज्जती सहन नहीं की जो आज होने वाली है। आज मैं पक्का सुसाइड कर लूंगा। उस बच्चे ने यह सोच लिया कि आज मैं पक्का सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि घोर बेइज्जती जब सबके सामने होती है तो अच्छे अच्छे सहन नहीं कर पाते। जो बेइज्जत होते हैं वो तो सहन कर लेते हैं, लेकिन असली इंसान सहन नहीं कर पाता। उसने वो प्लान बना लिया। अब क्या हुआ, उसने कहा कि सबकी तलाश शुरू होनी है। उसने अपने स्वीपर से कहा ऐसा है कि काली पट्टी लेके आओ। काली पट्टी मंगाई। अब उसने कहा कि सबके आंखों पर काली पट्टी बांधिएगा। अध्यापक ने सभी के आंखों पर काली पट्टी बांधी और उसके बाद में तलाशी शुरू कर दी। तलाशी शुरू कर दी और जिसके पास में मोबाइल था उसकी पॉकेट से मोबाइल निकाल करके जिसका चुरा था उसके पॉकेट में डाल दिया। अब यहां किसी ने नहीं देखा किसके पास मोबाइल था। अध्यापक ये कर सकते हैं। अब ये चीज जब उसने देखी चोर ने, तो वो अंदर से बहुत खुश हुआ कि ये अध्यापक है, ये तो भगवान का रूप है कि मुझे सभी के सामने बेइज्जत होने से बचा दिया। ये तो भगवान से भी बड़े हैं। आपने एक दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताया। क्योंकि भगवान का जो अध्यापक का जो दर्जा होता है भगवान से भी ऊपर होता है। जब वो बच्चा दिल में खुश हो गया, उसके बाद में वो बच्चा आगे चल के एक बिजनेसमैन बनता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनता है। अब जैसे यहां से कुछ बच्चे जाएंगे, कुछ ना कुछ तरक्की करेंगे। अगर ये हमारा सेंटर चलता रहा तो हम किसी को इनवाइट भी कर सकते हैं, चीफ गेस्ट भी बना सकते हैं। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि उस स्कूल में एक दिन एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर उसी बच्चे को बुलाया गया जिस बच्चे ने चोरी की थी। अब वो बच्चा आता है उसी स्कूल में। अब उसने देखा कि ये सर तो वही है जिसके सामने मैंने चोरी की थी। अब वो सर के पास चला जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं और सर के पैरों में पड़ जाता है कि सर मैं आपका बच्चा आ गया। उसने कहा कौन? कि आपने पहचाना नहीं? मैं वही हूं जिसने एप्पल का मोबाइल चुराया था। कि एप्पल का मोबाइल? मुझे तो नहीं पता। सर आपको नहीं पता? कि नहीं। कि सर आप कितने महान हैं, आपको नहीं पता, आप भूल गए? मैं आज तक नहीं भूला। सर आप कैसे भूल गए? कि सुनो मैं कैसे भूल गया। मैं ऐसे भूल गया, जब मैंने बच्चों के आंखों पट्टी बांधी थी, मैंने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी। मेरी नजर में किसी भी बच्चे की बेइज्जती ना हो। यह अध्यापक ने किया। ऐसा अध्यापक करते हैं, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, आपको बढ़ाने की सोचते हैं, आपके अंदर जुनून पैदा करते हैं। यह अध्यापक का कर्तव्य होता है। लेकिन आपका भी सम्मान बनता है कि
आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अध्यापक की इज्जत करें, सम्मान करें। ये जो आज का जो दिन है शिक्षक दिवस, आपने देखा होगा कि हम हर दिन अपना सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, अपने त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल त्यौहार उनको सेलिब्रेट करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे शादी ब्याह सबके सेलिब्रेट करते हैं। अगर एक दिन शिक्षक के लिए एक दिन आया है टीचर्स डे का, तो उस दिन सबको मनाना चाहिए। टीचर्स डे कुछ नहीं, टीचर कुछ नहीं लेगा आपसे, बस वो यही खुशी चाहता है कि मेरा स्टूडेंट आगे चल के तरक्की करे, नाम करे, और कुछ नहीं चाहता है, कुछ नहीं चाहता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं अरे मना लिया, हम तो स्कूल आज जा ही नहीं रहे, छुट्टी है। लेकिन आप एक दिन शिक्षक की अपनी तरफ से रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, शिक्षक का सम्मान नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये चीज़ तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आगे बढ़ाता है स्टूडेंट के लिए, आगे तरक्की के लिए लेके जाता है। जय हिंद, जय भारत। बंद करके दोबारा चालू करिए।